वो छोटे लगे तो जब तक पूरे ले आखिरी है हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होने जा रही है कन्यादान की रस्म। वर्तमान नाम सिद्धार्थ नाम संवत्सरे तो यहाँ पर आटे की लोई जैसी बनाई जाती है और मम्मी पापा और यहाँ पर ये आ गए हैं, यानी चारू के पापा भी आ गए। तो ऐसे करके हमारे यहाँ कन्यादान की रस्म की जाती है, जो सबसे बड़ी रस्म मानी जाती है। जीवन में सबसे बड़ा दान कहते हैं कन्यादान ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पैर पूजी की रस्म शुरू हो चुकी है। मम्मी पापा ने पहले कन्यादान दिया है, उसके बाद अब पैर पूजी की रस्म होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पैर पूजी की रस्म होती है। दक्षिणा दी जाती है या कोई जिसके हिसाब से जो कुछ भी होता है वो लाता है पैर पूजी के लिए। तो यहाँ पर अब शुरुआत हो चुकी है। हम तो नहा कर आ चुके थे क्योंकि हमें भी पैर पूजी करनी है। लड़के के दाहिने अंगूठे में लगा दो, पैर के अंगूठे में दाहिने पैर के अंगूठे में लगा दीजिए, जहाँ से लगा दीजिए, बस हो गया। चलो कन्यादान हाथ लगाइए। हरिओम तत्सदे विष्णु 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 आदित्यादोर्णमा श्री पुराण पुरुषोत्तमे श्री श्वेतवाराकल्पे वैश्वोत्तमनंतरे अष्टाविंशति कलयुगे कल्पसंतरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते देशे बौद्धावतारे सिद्धार्थनाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे एकादश्याम तिथौ अश्वन्ना। वो जिसका जिसका हो अपने मन में आप मान लो। राजकीय मुद्रा क्षणदान सहितम अहम करिष्ये। बिटिया को हाथ में, बिटिया के हाथ में दे दीजिए, उधर पकड़ा दो, उनको दे दीजिए, वही रख लो भैया अपने सामने। और करना है क्या? और सभी लोग दोस्तों नहाकर आते जा रहे हैं पैर पूजी के लिए। तो यहाँ पर मासी जी, दीदी, हमारी दीदी, सभी लोगों ने पैर पूजी की रस्म की थी और काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब 4 बजे से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। सुबह के करीब 5:30 बज गए थे पैर पूजी की रस्म करते करते। और वैसे भी इतना टाइम हो ही जाता है, सुबह भी पूरी शादी हो पाती है। दीदी इधर देख लीजिए, आप दोनों लोग हाथ लगाइए। एक जना बिटिया ले लगा ले ये वाले आ जाइए। हाँ इधर देखिएगा सामने। दीदी जब पूंछ रहे थे, पूंछ लो। हाँ हाँ लो।
तो इस बार हमने दूसरी बार पैर पूजी की रस्म की है। पहले तो जो बुआ जी की बिटिया थी उनके यहाँ की थी, आज अपने यहाँ की है। और जो नथ होती है नाक की, वो हमने उससे पैर पूजी की थी, रस्म की थी। तो वो हो गई और दक्षिणा भी मिला दी थी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। तो यहाँ पर मामी जी भी आ गई है, बाद में भी सभी लोग आ रहे थे। आप वहाँ से हाथ हटा के उसमें रगड़ लीजिए, तो ये लाई गिरवा जब भून के आना तो गिरवा देना। अब आप हाथ रख लीजिए। हाँ, अब आइए घूमिए, यहाँ घूमना, इसमें ऊँखा डालना, उसकी परिक्रमा करना। आप गिरवा दीजिए मेरा। चलो दो बार और दोस्तों अब हो रही है लाई डालने की रस्म। ये लाई लड़के वालों की तरफ से आती है। तो यहाँ पर भाई लाई डालता है, तब फेरे शुरू होते हैं। तो दोस्तों 7 फेरे 7 वचन यहाँ पर होते हैं। तो पहले तो 6 फेरे ही होंगे, आखिरी फेरा सबसे बाद में होता है, तो वो सबसे बाद में लिया जाता है। और सारी रस्मों को करते करते रात से सुबह हो गई है, लेकिन अभी भी रस्में चल रही हैं। और जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे ही शादी होती है। जयमाला तो एक वो हो गया कि सभी के यहाँ होता है, लेकिन रस्मों रिवाजों के साथ हमारे यहाँ शादी होती है। मैं आपकी बामांगी बनूंगी, लेकिन आप मुझे 7 वचन देने का संकल्प लीजिए। पहला वचन है इनका, पहली बात इन्होंने आपसे मांगी कि आप अगर कोई तीर्थ में जाएं, कोई दान करें, कोई यज्ञ करें, कोई व्रत करें, तो उसमें इनको भी साथ रखने का संकल्प वचन दें। बैठ जाओ, थोड़ा लाइट आ जाए। देंगे, रखेंगे। हाँ, ऐसा। दूसरे वचन में कहती है कन्या। और फिर पंडित जी यहाँ पर वचन दिला रहे हैं, मतलब 7 वचन होते हैं जो कि कन्या को भी दिलाने होते हैं और जो दूल्हा होता है उसको भी वचन देने होते हैं। तो वही पंडित जी मतलब बता रहे हैं। अब तुम तैयार बैठे हो कि मैं बामांगी बन जाऊंगी, तो ये कहते हैं मैं बनवाऊंगा ही नहीं अब तुमको। अब आपने हमसे 7 वचन मांगे हैं, तो 33% आरक्षण है, इस नाते से हम 2 कम कर देते। पर देखो मैं तब बामांगी बनाऊंगा, कब? जब उद्याने, यानी रात्रि में अथवा एनी टाइम आज के बाद आप अकेले विचरण नहीं करेंगी, नहीं घूमेगी, मार्केटिंग करने जाएंगी तो भी अकेले नहीं जाएंगी। ये वर का पहला वचन है। स्वीकार? स्वीकार है। जहाँ पर कई लोग बैठे मदिरा पान कर रहे हो, शराब पी रहे हो, वहाँ आप न जाएं, आपका जाना वहाँ वर्जित है। फिर वर का दूसरा वचन है, इसमें भी आपका कल्याण ही है।
तो हम लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब रस्में होती हैं ना तो सभी का काम भी लगता है। किसी को किसी रस्म के लिए बुलाया जाता है, किसी को किसी रस्म के लिए बुलाया जाता है। तो अभी हमारा भी काम है बिछिया दबाने का। पहले ये वाली रस्म हो जाए, उसके बाद सिंदूर दान होगा, फिर उसके बाद बिछिया दबाई जाएगी। तो यहाँ पर यही सारी हो रही हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ननद जी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो सच में ननद जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और वैसे भी वो सुंदर ही हैं, ऐसा नहीं है। तो और शादी के दिन तो अलग ही चेहरे पर एक चमक होती है। तो अब होने जा रही है सिंदूर दान की रस्म दोस्तों, जो कि शादी की सबसे मेन रस्म होती है। और हमारे यहाँ पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। तो बस अब शादी संपन्न हुई है, अभी बिछिया दबाने की रस्म बाकी है, और एक पल में ही एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रस्में बनाई गई हैं, ये रीति रिवाज बनाए गए हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही, और तभी हमारे बुजुर्गों ने ऐसे रस्में बनाई हैं। तो यहाँ पर मंगलसूत्र भी पहना दिया गया है, और फिर यहाँ पर अब हो रही है बिछिया दबाने की रस्म। तो हमारे यहाँ पर भाभी जो है बिछिया दबाती हैं। तो हम ये वाली बिछिया लेकर आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में मतलब बिछिया दवाई में ये वाली बिछिया दबाई जाती है, डिजाइन वाली नहीं दबाई जाती। बाद में पहन सकते हैं, लेकिन शादी में यही वाली बिछिया चलती है। तो पहले सिंदूर चढ़ा देते हैं गौरी माता को, उसके बाद फिर हम बिछिया दबाते हैं। मांग में लगाइए, अपनी मांग से इनकी मांग में लगाइए। अपनी मांग से लगाइए। अच्छा अपनी मांग से भाई कट करो मैम, यहाँ पे देखिएगा। और फिर अपनी बिछिया से छुआकर तब ननद जी को बिछिया हम पहनाएंगे, ऐसे नौन दीदी बता रही थी। और फिर यहाँ पर ये देखिए बिछिया दवाई का नेग भी आता है ससुराल वालों की तरफ से, तो वो भी मिला था। और यहाँ पर ये अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी कुछ दिन पहनने में, क्योंकि जब तक पैरों में निशान नहीं बनते ना तो ये निकल जाती हैं, और ख़ुद से अच्छे से बनता है, दूसरों से थोड़ा सा कम बनता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम दबा दे रहे हैं, फिर हमको 2-3 बार फिर अच्छे से पहनाना पड़ा था, क्योंकि निकल जा रही थी ढीली होने की वजह से। तो दोस्तों शादी तो संपन्न हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर नेग भी मिल चुका है, साड़ी श्रृंगार का सामान, और जब लाई जो डालते हैं ना उनके लिए भी कपड़े वगैरह आते हैं उधर से। तो यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था, क्योंकि सभी लोग भाई जाग रहे हैं, और बिना हंसी मजाक के ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है बिल्कुल सभी लोग शांत बैठे हैं। तो बीच बीच में ना गाने होने चाहिए, मंगल गीत होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो अच्छा भी लगता है। सभी लोग थोड़ा सा हंस लेते हैं इसी बहाने, नहीं तो सारी रात जागना इतना आसान भी नहीं होता है। बन्ना जी ब्याहन को आए, शुभ घड़ी बन्ना जी ब्याहन को आए। बन्नी हरियाली ने बन्नी सहजादी ने, बन्नी हरियाली ने बन्नी सहजादी ने, स्वागत किया है जय माल से। सजा दो बिंदिया लगा दो, बनो को टीका लगा दो, बिंदिया लगा दो, बनो को टीका लगा दो, सजना के घरे चली जाएगी, शुभ घड़ी
खूब सजा दो, कोई मेरी बहनों को खूब सजा दो, हर वक्त सर करेंगे दोनों साथ, पन्ना बोले हेलो हेलो, सर करेंगे दोनों साथ, पन्ना बोले हेलो हेलो, बंदों ने मारी मुझको ससुर जी समझी तो इसे गाना गा रहा है। हाँ समझी हमारी आ रहे हैं। देखिए बन्नो रानी जब अपनी ससुराल से आती हैं तो उनकी सहेलियां पूछती, जैसे वो बैठी हैं सहेलियां पूछती है क्या, अरे बन्नो तुम्हें कैसी मिली है ससुराल रे, बन्नो तुम्हें कैसी मिली है ससुराल, पापा के जैसे मुझे ससुराल मिले हैं, पापा के जैसे मुझे ससुर मिले हैं, सासू जैसी मम्मी, मम्मी जैसी सासू मिली है ससुराल में, मम्मी जैसी सासू मिली है ससुराल में, और भाभी जैसी जिठानी मिली है ससुराल में, भाभी जैसी जिठानी मिली है ससुराल में, बन्नो तुम्हें कैसी मिली है ससुराल। और सबसे बाद में ये 7वां फेरा लिया जाएगा। उसके बाद इनको हम ले चलेंगे कोहबर में, और कोहबर रस्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये 7वां फेरा हो जाए और सभी लोग अब आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि विवाह संपन्न हुआ। इतनी रस्मों रिवाजों के बाद अब जाकर दोनों लोगों का विवाह संपन्न हो गया है। और इस नए जोड़े को आप लोग भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा इनके आने वाले जीवन में। वैसे आप लोगों ने भर भर के प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको हम लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ पर हमारे देव बाबा हैं, जहाँ पर मतलब सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लेकर जाना है। और यहाँ पर भी रस्में करवानी है अभी। और ये जो पायल लुटाई जाती है ना, तो उसकी रस्म होती है। वैसे तो ये रस्म ननद जी के ससुराल में भी होगी, लेकिन यहाँ पर भी की जाती है। चीटिंग है ये तो। नीचे आने दो पहले, नीचे आने के बाद तब उठाओगे। ये तो बैठी है, तेरी जीती जाए तो ठीक है। हाँ ले यार, कुछ हारी गई बिटिया। लटका चलाओ चलो एक हो गया कि 2 गिना जाएगा। नहीं जाती वैसे सब गान तेज हो। एक बार नहीं लड़ पा रही हो, कहते 4 बार भी गए ना, एक बार है लास्ट मौका है। 3 बार फिर नहीं पाएंगी। बिटिया में वो ही सम्मान दे उमा का करो तो बताओ। ले ये आखिरी है। हाथ तो नहीं पकड़े गए, पायल पकड़े गए। तो नंदोई जी हमारे जीत गए हैं, ननद जी हार गई हैं। उसके बाद यहाँ पर हम दीपक जलाने, उसकी बाती मिलानी होती है। दो दीपक जलाए जाते हैं और उनको मिलाया जाता है। तो ये दूल्हे राजा का काम है बाती मिलाने का। तो सिक्के से मिलाई जाती है और कई चीज़ों से ये बाती मिलाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर मुँह मीठा कराया जाएगा दोनों लोगों का, मतलब दूल्हा दुल्हन का कराएगा, जो दुल्हन है वो दूल्हे राजा का मुँह मीठा कराएंगी।
तो विवाह संपन्न हो गया था, सारी रस्में हो चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए कैसे सब लोग सोए हुए हैं, मतलब होश नहीं है किसी को, सारी रात जगे हुए हैं। कुछ लोग तो रात में भी सो रहे थे, कुछ लोग जग रहे थे, कुछ क्या बहुत सारे लोग जग रहे थे। उसके बाद यहाँ आंगन की सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कलेवा की रस्म होगी, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना साफ़ सुथरी करके बिछानी पड़ेंगी। और सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने से भला कौन मना कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह ही बन गई थी, मतलब हलवाई ने बना दी थी, तो अब सभी को दी जा रही हैं। कई लोग अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, कई लोग करके आ चुके हैं। तो बस इस तरीके से सबको चाय और पकौड़ी दी जा रही हैं। गाड़ी निकाल लियो। चलो चलो हाँ चलो। नहीं हम नहीं बताएगा, हम तुमने बताए रहे ना कि सिर्फ गाँव का नाम पता था भैया। ले भैया पहली बार है भैया, ये बार नहीं और हाँ ड्रेस ले लिया है। अरे रखी है बैग में। तो यहाँ पर हमारी जो स्कूल फ्रेंड हैं वो रुकी हुई थी रात भर, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, और यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको जाना होगा क्योंकि इनको किसी और भी जगह जाना है। तो रोक तो रहे थे, लेकिन भाई सबके पास अपनी काम अपनी जिम्मेदारियां हैं, और इतना टाइम निकाल कर सभी लोग इतनी दूर दूर से आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बेटा हो गए बड़ी जोड़ी बनाए रखे, जिंदगी लगा मालक तारे। अरे अन्न और धन में हमेशा भरे भंडार रखे, तब तारे किसी चीज की कभी कोई कमी ना आवे। हम खूब करो खूब फूलो दर के बोल। इसको लाल कपड़े में बांध के, मेरी बात सुनो, लाल कपड़े में बांध के 3 दिन घर के मंदिर में अपने, और 14 दिन ढाके हाँ अपने संदूक के बारे में खेलना, ठीक है। इसमें कोचा पहली बार लड़की कोचा भरा है, इसको खाली ना भरवाओ, उसमें नेंग डालो, ठीक है। ले 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 ले। सोना सा मेरा नेंग डालना। अब भाई सुनो नहीं रे। मालिक जिंदगी लगा जा रहे। नहीं चावल रख लो, सिक्का दूंगी मैं उसको भाई को। चावल बेटी ये लाल कपड़े में बांध कर रखेंगे ना, सिक्का दूंगी लड़के को। सारी बीमारी उनकी दूर हो गए, मेरे सुनने के लग के दाम है सारी सारी बीमारी, ठीक है। बला हो हेलो बोल मोलू और दोस्तों विवाह संपन्न ही हुआ था कि तभी ये लोग आ गए हैं भाई अपना नेग लेने के लिए, वो भी लड़के वालों की तरफ से ये नेग लेंगे। और इसके आगे बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन वो सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर वीडियो आज का पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।